नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटे प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 23 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपके पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हैं। क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है और एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार था, काफ़ी प्रेम था, लग रहा था रिश्ता एक अच्छे पेयर जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसा सिगरेट ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी वजह से जो लिब्रास हैं उनकी वजह से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया, उनको लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, काफ़ी खुशहाल लाइफ होगी। लेकिन अचानक से कोई ऐसा सिगरेट, ऐसे राज, ऐसी बात सामने आ गई जिस वजह से रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जिन पर उन्होंने यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी किया है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री कोई छिपा कर रखी है जो अचानक से सामने आ गई है। तो जिस वजह से अभी भी वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, स्टक एनर्जी में है। तो लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उनके साथ चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है, एक ना एक दिन जो दुख तकलीफ है उनका अंत जरूर होगा और चीज़ें क्लियर होंगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उठकर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, और जो है अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैला जाता है। तो उसी तरह से जो वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। तो इसलिए वो हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें कि उन्हें किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाना है, सोचना है। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उन्हें तोड़ दिया और जब चाहे फेंक दिया। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अभी भी इस रिश्ते को एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। जो मेल और फीमेल एनर्जी हैं उसमें बैलेंस लाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए, या फिर हो सकता है लिब्रा कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए देख लेते हैं।
8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, क्योंकि आपके पर्सन इसमें अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप भी अच्छे आइडियाज के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि चाहे इसके लिए विजिट करना पड़े, टू ट्रैवल करना पड़े आपको या आपके पार्टनर को, लेकिन दोनों आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन होगा और चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सामने वाला नहीं भी क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहा तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप खुद में क्लियरिटी लाएंगे, डिसीजन लेंगे कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, तो जो है फिर से सामने वाले को माफ़ करते हुए ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जिस चीज़ को लेकर हर्ट हुए हैं, दुखी हुए थे, जिस वजह से आप जगलिंग पीरियड में थे, स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे, कभी आपको लग रहा था रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा था जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो आपने डिसाइड किया है कि आप जो है एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जो है फेस टू फेस मिलेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और इस रिश्ते के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं फिर से, ताकि फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, जगलिंग पीरियड में नहीं रहेंगे, अपने आप को स्टेबल करते हुए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, दुखी थे, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से आप बाहर निकल सके और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा आपके पर्सन जो है अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, शहनाइयाँ बजे, शादी विवाह में, जो लव रिलेशन में है वो शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़े, क्योंकि ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि इस रिश्ते को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है और शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी है, नो डाउट। दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्ते में बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, ताकि अच्छे आइडियाज़ के साथ दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें, चीज़ों को क्लियर कर सकें, क्लियरिटी ला सकें और उसके बाद डिसीजन ले सकें। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि समय आने पर वो एक्शन ले सकें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, तो रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और रिश्ता हाथ से जा सकता है। और अगर वो स्टैंड लेते हैं, सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है इस रिश्ते में, और जो है शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को। द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर, जिस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, अपने डर को बाहर निकालें और सिचुएशन में बने रहें। क्योंकि चाहे परेशानी, चाहे रिश्ता आपकी वजह से ख़त्म हुआ है या आपके पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ, किसी की वजह से भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते को लेकर हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें और सिचुएशन में बने रहें। क्योंकि दुख तकलीफ, आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट है, वो भी अंदर से टूट चुके हैं, आप भी टूट चुके हैं, किसी की वजह से भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन दोनों ही दुखी हैं। तो इसीलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो उन्हें एक डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए डेडिकेशन के साथ। जिस तरह से सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो भी परेशानियां, जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं, उनका खात्मा हो सकता है और जो है फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है और सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें और जो डर है, जो भय है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर काफ़ी दोनों के बीच में मनमुटाव चला हुआ था, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सोच लिया, ठान लिया कि भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा इसका समाधान निकाला जा सकता है, हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसका आउटकम जो है ये बता रहा है कि अगर आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो जो है इस मनमुटाव को, इस द्वेष भावना को, जो रंजिश है, उसको ख़त्म किया जा सकता है और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करते हुए, या तो आपने डिसीजन लिया या आपके पार्टनर ने, या दोनों ने सोच लिया, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही वो एक दूसरे से बातें शेयर ना कर पा रहे हों, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों। तो इसलिए इसमें पूरी तरह से अपना एनर्जी और एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये समय के साथ, वक्त के साथ ये मनमुटाव ख़त्म हो जाए, जो आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है। तो आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो जो है ट्रुथ और कोई सच, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिस वजह से रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है। तो इसका आउटकम काफ़ी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, सिचुएशन संभलती जा रही है। तो कोई सच ऐसी बात सामने आ गई है जिस वजह से जो मनमुटाव, जो परेशानियां थी, तो आपस में बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है।
तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रूड मत बनिए, ज़्यादा सख्त मिजाज मत बनिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ दीजिए और रिश्ते को हावी ना बनाइए, बर्डन ना रिश्ते को बर्डन मत समझिए, बोझ मत समझिए। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, पूरी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए और टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए। फिर से ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है और जो है फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि अपना जो है अपने पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, रिश्ते को सॉफ्टली आगे बढ़ाइए। अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।